जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में पंचायती चुनाव का लगातार दौर जारी है और 9वें चरण की वोटिंग अभी होनी है 29 नवंबर 2021 को। इसी क्रम में हम आए हुए हैं पंचायत गेठौड़ा के जो मुखिया प्रत्याशी हैं कामिनी दास, उनके पति प्रतिनिधि के रूप में हैं मुकुंद चंद्र दास। उनसे बात करते हैं कि वे जनता के लिए चुनाव में जीतने के बाद कौन कौन से कार्यों को करेंगे, अपनी पत्नी को किस प्रकार समर्थित करेंगे और किस प्रकार से जनता के लिए योजनाओं को, सरकारी योजनाओं को, फंड को या फिर जो हो पाएगा, जो आना चाहिए जनता के लिए उपलब्ध होना चाहिए सरकारी सुविधा, उसे किस प्रकार से मुहैया कराएंगे। इससे पहले हम इनका परिचय जानते हैं। मैं मुकुंद चंद्र दास, गेठौड़ा पंचायत निवासी चांदपुर। मेरी पत्नी कामिनी दास जो मुखिया प्रत्याशी है, मैं उनको समर्पित करना चाहता हूं। जनता को मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे परिवार में पुराना जनसंघी है। बहुत पहले से हम लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मेरा छोटा भाई भी जुड़ा हुआ है, मैं भी जुड़े हुए हूँ। पंचायत अध्यक्ष भी मैं रह चुका हूँ। मेरा भाई भी पहले मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं और बहुत सारा काम जिला से लाके जनता के सम्मुख रखे हैं। चाहे छठ घाट का योजना हो, चाहे बिजली विभाग का हो, चाहे उज्ज्वला योजना का हो, चाहे ट्रांसफार्मर का हो, चाहे मनरेगा का हो, हर तरह का काम उन्होंने किया है और निस्वार्थ सेवा भाव से किया है। हम लोग जनता के अंदर जाना चाहते हैं। चाहे जनता एक परिवार है, गेठौड़ा पंचायत मेरा एक परिवार है। जैसे हम लोग घर को चलाते हैं, एक परिवार होता है, 10 परिवार का एक मुखिया होता है, गृहस्थाश्रम हम लोग बखूबी निभाते हैं, उसी तरह एक पंचायत है, पंचायत का मुखिया भी उसी तरह होना चाहिए। 5 साल का दिन में 1825 दिन होता है। उसमें हमको हर समय जनता के दिल में बसने के लिए क्षेत्र में भ्रमण करना चाहिए। बाढ़ है, बरसात है और सारा पीड़ित है, ऐसा आपदा आता है, जैसे क्षतिपूर्ति आता है, बहुत तरह की बात है। किसान का देश है, किसान को कैसे सहयोग मिला जाए उस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग ये करने के लिए सेवा भाव से अपना आए हैं। मैं अपनी पत्नी को समर्पित किया हूँ। वो भी दिलो जान से वो कही कि नहीं, जनता के लिए हम लोग आए हैं, जो भी जनता के लिए बन पाएगा, जो भी गरीब कल्याण योजना होगा, निस्वार्थ सेवा भाव से हम हर गरीबों के तक पहुंचाऊंगा। ये मेरा नहीं है, वो गरीबों का है। सरकार देती है गरीबों के लिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे पोषाहार हो, आपका बहुत सारा ऐसा योजना आता है जो उसमें उसको मुहैया किया जाए और निस्वार्थ भाव से मैं उसका मुहैया कराऊंगा। आप जो है अपने पंचायत के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जो बुनियादी आवश्यकता है उनके लिए आप क्या करेंगे अगर जीतते हैं तो? शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, शिक्षा में अभी मैं देख रहा हूँ कि प्रत्येक स्कूल में बच्चे लोगों को सिर्फ बोला जाता है कि ये करेंगे, वो करेंगे, फलना करेंगे तो उसका करेंगे, लेकिन बच्चा हमारा वैसा ही नहीं कर पा रहा है। और देहाती क्षेत्र है, मैं चाहूँगा कि बच्चा को जितना समय दे सके, मास्टर जितना समय दे सके, जितना भी स्कूल कभी कभी बंद भी हो जाता है। तो आपने जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील करना क्या है, जनता तो मेरे परिवार को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मेरा परिवार क्या है वो जनता के दिल में है और मैं भी जनता के दिल में आना चाहता हूँ। यही भाव लेके मैं चला हूँ। ईमानदारी ही सर्वोपरि है और सही दिशा में मुझे जाना है। जनता की जो भी करना है जनता के लिए करना है। जनता एक मेरा परिवार है और जनता का मैं एक सदस्य हूँ, जनता परिवार का एक सदस्य हूँ। बस मुझे जनता को लेके ही चलना है। ईमानदारी से मैं काम करना चाहता हूँ। जनता मुझे जानती है और जनता को भी मैं जानता हूँ। वो गलत दिशा में नहीं जाएंगे, मैं ईमानदारी से काम करूँगा, ये मैं जनता को बताना चाहता हूँ। आप अपना पूर्ण परिचय दीजिए। मेरा नाम मुकुंद चंद्र दास, स्वर्गीय नगेंद्र चंद्र दास का मैं लड़का हूँ। मेरा घर चांदपुर, कदवा थाना पड़ता है, ब्लॉक कदवा है, जिला कटिहार। जैसा कि आपने देखा, हमने बात किया जो कि मुखिया प्रत्याशी गेठौड़ा पंचायत की हैं कामिनी दास जी, उनके पति से। उनके पति जो कि मुकुंद चंद्र दास जी हैं, वो भी एक अच्छे समाज सेवी हैं और समाज की सेवा के लिए वो भी दिनों रात तत्पर रहते हैं। और उन्होंने पहले भी जो है कई योजनाओं, कई
समाज के लिए जो उपलब्ध होनी चाहिए योजना उन्हें लाने का काम किया है। इसलिए उन्हें फिर से एक बार सेवा का ऐसा मौका दिया जाना चाहिए जो कि वे जनता की सेवा अपने लगन और मेहनत से कर सकें और एक अच्छे सेवक के रूप में समाज में जो है ख्याति प्राप्त कर सकें। इसी के साथ मैं राजन कुमार झा, मौर्य भारत न्यूज संवाददाता, अपनी बातों को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि ऐसे ही प्रत्याशी को यहाँ की जनता चयनित करे जो विश्वास के लायक है, समाज सेवी है और जनता के लिए कुछ कर गुजरने को तत्पर है। नमस्कार।